हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, यानी सल्फेट के लिए क्या लिमिट टेस्ट हमारा होता है, इसको यहाँ पे फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल, सेकंड हम देखेंगे इसका प्रोसीडर, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो गाइस ये जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है, ये चल रहा है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है जिसके लिमिट टेस्ट यहाँ पे हम कवर कर रहे थे। तो इसमें स्टार्टिंग के जो 2 लिमिट टेस्ट हैं, फर्स्ट हमने आर्सेनिक का, सेकंड हमारे जो क्लोराइड का, दोनों को यहाँ पे फुल डिटेल में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। उन दोनों की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली वॉच कर सकते हैं। एंड आप चैनल की प्ले लिस्ट में जा सकते हैं जहाँ से आप 5th यूनिट से आगे का जितना सिलेबस है वो सब, और साथ ही में यूनिट फर्स्ट के जो हमारे लेक्चर्स हैं उन सभी को सीरीज वाइज वॉच कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, यानी सल्फेट का लिमिट टेस्ट क्यों होता है, किस लिए हम इसको करते हैं। आपने आर्सेनिक और क्लोराइड वाला लिमिट टेस्ट देखा है तो आपको पहले से ही पता है हम इसको क्यों कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा क्या है सल्फेट है, वो एक तरह से लिमिटेड अगर क्वांटिटी में है तो एक तरह से इम्प्योरिटी की फॉर्म में नहीं आएगा, उससे ज़्यादा है तो एक तरह से इम्प्योरिटी की फॉर्म में हमारा वो आएगा। तो उसकी लिमिट को पता करने के लिए, यानी वो अपनी लिमिटेड क्वांटिटी में अगर है तो सही है, उससे ज़्यादा है तो एक तरह से वो कोई भी साइड इफेक्ट कोज कर सकता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो उस लिमिट को पता करने के लिए इन टेस्ट को यहाँ पे हम कैरिड आउट करते हैं। चलिए देख लेते हैं। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर कंट्रोलिंग डिसल्फेट इम्प्योरिटी इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर सल्फेट की इम्प्योरिटी को पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए इन लिमिट टेस्ट को यहाँ पे हम कैरिड आउट करते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी में लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको फर्स्ट हम देखेंगे इसमें प्रिंसिपल, जो हमारा सल्फेट का एक तरह से लिमिट टेस्ट है, किस प्रिंसिपल पे हमारे वर्क करता है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोल्यूबल सल्फेट। हमारा जो बेरियम क्लोराइड होता है जब वो रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl सॉल्यूशन, सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, जो हमारा बेरियम क्लोराइड है वो रिएक्ट करता है सोल्यूबल सल्फेट के साथ में। अब किसके प्रेजेंट में करता है, दिल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन की प्रेजेंट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा होता है HCl उसकी प्रेजेंट में टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस, जिससे टर्बिडिटी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होती है। अब क्या टर्बिडिटी यहाँ पे होती है, द रिजल्ट, यानी इस रिएक्शन के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, द रिजल्टिंग टर्बिड सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इस रिएक्शन को कराने के बाद हमें जो एक तरह से क्या मिली है, टर्बिडिटी मिली है, यानी कि सॉल्यूशन मिला है धुंधला सॉल्यूशन, उसको हम कंपेयर कराते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, उसकी टर्बिडिटी यानी उसमें इम्प्योरिटीज को पता लगाने के लिए। अब इसके प्रोसीडर में ये सारा ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पहले से ही आर्सेनिक वाला या क्लोराइड वाला देखा है तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके एग्जाम्पल में आप चाहें तो यहाँ पे रिएक्शन लिख सकते हैं, आप रिएक्शन लिखे क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे क्या होता है, हमारे सोल्यूबल सल्फेट होता है, इसको बेरियम क्लोराइड के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं। किसकी प्रेजेंट में कराते हैं, दिल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन की प्रेजेंट में, जिस समय क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट हमें मिलता है BaSO4 एंड 2HCl हमें क्लोराइड यहाँ पे मिल जाता है। तो एक तरह से क्या होती है, हमारी रिएक्शन होती है, एक तरह से प्रिंसिपल है जिसपे ऊपर हमारे यहाँ पे वर्क करता है। अब देखिए हम जो यहाँ पे अपीयरेंस लिखते हैं, इसमें आपकी टर्बिडिटी वगैरह हो गई, साथ में जो एक तरह से कह सकते हैं कलर वगैरह हो गया, स्टेन वगैरह हो गया, सभी इसके अंदर इंक्लूड आप कर सकते हैं अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे लिखते हैं तो दोनों के यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, क्या करने के लिए, इम्प्योरिटी का पता लगाने के लिए। अब ये हम समझेंगे यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन और साथ में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर। देख लेते हैं टेस्ट सॉल्यूशन। पहले हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन, किस तरह से करेंगे चलिए देख लेते हैं। स्पेसिफिक सब्सटेंस 1 ग्राम, यानी जो हमारा सैंपल है, यहाँ पे आप स्पेसिफाइड सब्सटेंस से सीधा मतलब समझिए जो हमारा सैंपल है। तो सैंपल लिया हमने यहाँ पे 1 ग्राम, प्लस उसमें 2 ml हमने यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे ऐड किया और उसको डाइल्यूट किया 45 ml प्लस 5 ml ऑफ BaSO4 रिएजेंट, यानी जो हमारा BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, यहाँ पे हमने 5 ml ऐड किया है जो हमारा रिएजेंट है अभिकर्मक, और 45 ml तक हमने उसको वहाँ पे डाइल्यूट किया है। जब इतना वर्क हमने कर लिया तो सीधा सीधा हम उसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। जब 5 मिनट बाद हम उसको देखते हैं वो अच्छी तरीके से घुल जाता है, उसकी टर्बिडिटी यानी जो सॉल्यूशन है उसका धुंधलापन हम देख लेते हैं। सीधा सीधा कितना हमारा वो धुंधला है, यानी धुंधला क्लियर नहीं है, वहाँ पे वो धुंधलापन है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। जैसा आपने देखा है ना, साफ पानी में आप कुछ गंदगी वगैरह डाल दीजिए, क्या होता है, वो गंदा हो जाता है, धुंधला धुंधला हो जाता है। इस तरह का टेस्ट सॉल्यूशन हमारा मिलता है। तो जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, मान लीजिए क्या है, हमारे पास कोई बीकर है, कोई हमारे पास बोतल है, उसके अंदर हमने इसको अलग रख लिया, यानी अभी हमारा अलग रखा हुआ है, टेस्ट सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि हमें बाद में इनका कंपैरिजन करना है तो दोनों को अलग अलग प्रिपेयर यहाँ पे करना पड़ेगा।
तो देखिए पीछे भी हमने आपको बताया जो हमारा क्या होता है यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन होता है और हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। स्टार्टिंग का पोर्शन हमारा कुछ यहाँ पे डिफरेंट रहता है, बाकी हमारा बिल्कुल सिमिलर रहता है। तो एक याद कर लिया तो दूसरा हमारा आसानी से हो जाता है। जैसे कि चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ पे हम देखेंगे। टेक 1 ml ऑफ 0.1089% वेट फॉर वॉल्यूम सॉल्यूशन। ये क्या है, एक तरह से हमारा सैंपल है जो यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो पोटेशियम सल्फेट का एक तरह से यहाँ पे हम इसको लेते हैं। साथ ही में क्या करते हैं, इसमें 2 ml HCl प्लस H2 हम डालते हैं, जिससे 45 ml तक हम वॉल्यूम मेकअप करते हैं। यानी इसमें भी इतना वाटर डालते हैं जिससे कि 45 ml तक हमारा वो हो जाए तनु बनाने के लिए। ऐड करते हैं इसमें 5 ml BSF4 रिएजेंट। साथ ही में यानी बेरियम सल्फेट जो होता है 5 मिनट के लिए इसको अलग जगह पे रख देते हैं। उसके बाद इसकी टर्बिडिटी यानी धुंधलापन देखते हैं। अब एक तो क्या है हमारे पास, एक तरह से ये सॉल्यूशन था जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन था एक अलग बीकर में, एक हमारे पास आ गया यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये भी क्या है एक अलग बीकर में है। तो दोनों ही हमारे पास एक तरह से प्रिपेयर है, तैयार है। अब हम चेक करते हैं इनकी टर्बिडिटी यानी धुंधलापन। तो देखिए पहले भी हमने आपको बताया जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो एक तरह से स्पेसिफाइड है पहले से, यानी अच्छी तरीके से उसको चेक किया हुआ है टेस्टिंग करके, वो हमारा एक करेक्ट है। तो उससे नीचे ही धुंधलापन आना चाहिए यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन का, जिससे कि हमारा वो सैंपल क्वालिफाइड यानी पास हो जाए। अगर वो ज़्यादा धुंधला आता है यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन किस चीज़ से, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो वहाँ पे हमारा सैंपल फेल हो जाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट पाई जाएंगी, यानी ज़्यादा ही क्वांटिटी में वो अपनी लिमिट वहाँ पे क्रॉस कर देगा। तो चलिए कंक्लूजन में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट इज, जो एक तरह से क्या है टर्बिडिटी किस चीज़ की, टेस्ट सॉल्यूशन की, लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी कम है किस चीज़ से, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, यानी टेस्ट सॉल्यूशन कम धुंधला है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, देन जो हमारा सैंपल है हमारे क्वालिफाइड यानी पास हो जाएगा। और अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन है हमारा ये ज़्यादा धुंधला है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो हमारा यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज उसके अंदर पाई जाएंगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो हमारा सल्फेट है इसका लिमिट टेस्ट हमारा क्या होता है। तो कोई भी पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं हुआ है आप हमसे कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।